हेलो दोस्तों। आज की साखी है कि कैसे श्री गुरु नानक देव जी ने बताया कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आइए साखी शुरू करते हैं। एक गांव में एक वैद्य जी रहते थे। वैद्य जी गांव के माने हुए वैद्य थे, जिनसे दूर दूर से लोग दवाइयाँ लेने आते थे। एक व्यक्ति वैद्य जी के पास आया और बोला, वैद्य जी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वैद्य जी बोले, अरे यह पुड़िया ले लो, ठीक हो जाओगे। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी भाई बाला जी और भाई मर्दाना जी के साथ उस गांव में पहुंचे। विश्राम करने के लिए गुरु जी भाई बाला और भाई मर्दाना के संग एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और सत्संग करने लगे। गुरु जी बोले, हंसना कब है वह भी तय है, रोना कब है वह भी तय है, सुख की घड़ियाँ कब आएंगी वह भी तय है, तू कहाँ जन्मेगा वह भी तय है, कहाँ पलेगा वह भी तय है, जिस घड़ी में मरना होगा कौन समय है वह भी तय है, दाना दाना किसने खाना किसके मुंह में है वो जाना, दुनिया का यह ताना बाना लिख दिया है वह भी तय है। भाई बाला और भाई मर्दाना जी दोनों इन उपदेशों को बड़ी ही ध्यान से सुन रहे थे। भाई बाला बहुत ही शांत स्वभाव के थे, परंतु भाई मर्दाना जी हर उपदेश की बड़ी ही गहराई तक जानकारी लेना चाहते थे। भाई मर्दाना जी बोले, गुरु जी, कब कौन हंसेगा कब कौन रोएगा यह पहले से ही तय है। गुरु जी बोले, हाँ मर्दाना, यह सब पहले से ही तय है। भाई मर्दाना जी फिर से बोले, इंसान की जिंदगी में कब सुख आएगा और कब दुख आएगा, क्या गुरुजी यह भी पहले से ही तय है। गुरुजी बोले, हाँ मर्दाना, यह भी पहले से ही तय है। भाई मर्दाना बोले, गुरुजी, हम कहाँ मरेंगे कहाँ रहेंगे यह भी पहले से ही तय है। गुरुजी बोले, हाँ मर्दाना, यह सब पहले से ही तय है। भाई मर्दाना जी बोले, गुरुजी, अंतिम बात पूछना चाहता हूँ, क्या दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, क्या यह बात सही है? क्या इस खेत में जितने भी मक्का लगे हुए हैं उस पर लिखा हुआ है कि इन्हें कौन खाएगा? गुरुजी बोले, बिल्कुल सही कहा मर्दाने, हर मक्का पर ही नहीं, उसके एक दाने पर लिखा है कि उसको कौन खाएगा। भाई मर्दाना जी ने एक दाने को तोड़ा और गुरुजी के पास आए और बोले कि गुरुजी, आप बताए किस मक्के के दाने को कौन खाएगा? गुरुजी बोले, मर्दाना, यह दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। भाई मर्दाना जी बोले, गुरुजी, कैसी बात करते हो? दाना तो मेरी हथेली पर है। शारीरिक तौर पर मैं ताकतवर भी हूँ और मुझे भूख भी लग रही है, फिर भी आप कह रहे हो कि यह दाना मेरे पेट में नहीं जाएगा। गुरुजी बोले, तुमने सही सुना मर्दाने, यह दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा, यही कुदरत का फैसला है। मर्दाना ने वह दाना तुरंत अपने मुंह में ले लिया और बोले, गुरुजी, आज तो मैंने कुदरत का नियम बदल दिया, दाना मेरे पेट में चला गया। परंतु उसी वक्त भाई मर्दाना जी अजीब सा व्यवहार करने लगे। उनकी तबीयत खराब होने लगी और वह बड़ी तकलीफ से बोले, गुरुजी, गुरुजी, मुझे सांस नहीं आ रहा, गुरुजी क्या करूं, कुछ बताइए ना। भाई बाला बोले, गुरुजी, गुरुजी, भाई मर्दाना जी को जल्दी से किसी वैद्य के पास लेकर चलते हैं। वहीं से एक व्यक्ति गुजर रहा था। भाई बाला ने उससे पूछा, अरे भाई, यहाँ पर कोई वैद्य है क्या? हमारे संगी की तबीयत खराब हो गई है। वह व्यक्ति बोला, हाँ हाँ, उस ओर चले जाओ, वहाँ पर एक मशहूर वैद्य है। भाई मर्दाना जी बहुत तकलीफ में थे। भाई मर्दाना जी को तकलीफ में देखकर वैद्य जी बोले, क्या हुआ? भाई मर्दाना जी बोले, वैद्य जी, मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ कीजिए वैद्य जी। वैद्य जी बोले, अरे क्या खाया था तुमने? भाई मर्दाना जी बोले, मैंने तो एक मक्का का दाना ही खाया था। वैद्य जी बोले, लगता है वह मक्का का दाना तुम्हारी श्वास नली में चला गया। वैद्य जी बोले, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें नसवार देता हूँ, तुम तुरंत ठीक हो जाओगे। वैद्य जी ने वह नसवार जैसे ही भाई मर्दाना जी को सुंघाई, भाई मर्दाना जी जोर जोर से छींकने लगे। थोड़ी देर में वह दाना बाहर आ गया और तुरंत बाहर घूम रहे मुर्गे ने वह खा लिया। मर्दाना बिल्कुल
ठीक हो गया और गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपकी बात पर संदेह किया। वाकई दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। दोस्तों, अगर यह साखी आपको